हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में पर्यवेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों के छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाए गए हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन हैं मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का भाग है। जम्मू कश्मीर के लेह में लोग अपना घर पत्थर और मिट्टी से बनाते हैं तथा दीवार मिट्टी और तथा चूने की पुताई हुई होती है। यह घर 2 मंजिले होते हैं जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ऑप्शंस हैं असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार से भी बने होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ उन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस हैं कलचीरी, बसंत गौरी, कोयल, शक्करखोरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडे कौवा के घोंसले में देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना समझते हुए उसे सेता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कोयल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन से कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण करने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन से निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालाऊ छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूना से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? तो ऑप्शन से बी सी डी, सी डी ए डी ई, ए बी सी सही है। यहाँ पर दिया गया है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये ऑप्शन सही है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालुई छतें, ये ऑप्शन गलत है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर घर बने, ये भी ऑप्शन गलत है। पत्थर
गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। लकड़ी के फर्श, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, डी, ई। इस तरह से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए, डी और ई सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का भाग है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का गांव था। यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती थी। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब यह तेलंगाना का भाग है। तो अभी प्रेजेंट में तेलंगाना का भाग है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में तेलंगाना दिया रहेगा तो हम तेलंगाना को टिक करेंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसा को तांबा या टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। ऑप्शंस हैं ए तथा सी सही है, बी तथा सी सही है, सी तथा डी सही है, डी तथा ए सही है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ये ऑप्शन गलत है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है तथा इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये ऑप्शन भी सही है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो इस हमें पता है डी और ए गलत है। ए गलत है तो यहाँ पर ए है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। डी गलत है, इसमें भी डी है, ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ भी डी है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत मिश्र धातु है, इससे तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। गोदावरी नदी भी पार करेगी, कृष्णा नदी भी पार करेंगे, नर्मदा नदी भी पार करेगी। गंगा नदी जो है रेलगाड़ी नहीं पार करेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गांधी धाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? ऑप्शन हैं पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। गांधी धाम गुजरात के रहने वाले व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश जाने के लिए पूर्व दिशा में जाना होगा, क्योंकि गुजरात भोपाल पूर्व दिशा में हैं तथा मध्य प्रदेश भोपाल से हैदराबाद जाने के लिए दक्षिण दिशा में जाना होगा। भोपाल मध्य प्रदेश से हैदराबाद आंध्र प्रदेश दक्षिण दिशा में स्थित है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।